नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। 2024 चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर बीजेपी मुद्दों पर नहीं आई, जैसे कि कांग्रेस चलते हुए दिखाई दे रही है, तो बहुत बड़ा खेल 2024 में देखने को मिलेगा। आज आपके सामने प्रूफ रखूंगा। पीछे वेबसाइट खुली हुई है, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी पे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी कई महीनों से लगातार इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं, जिसने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। आपको याद होगा, कर्नाटक को लेकर सुधीर चौधरी क्या बताते हुए नजर आए थे। सुधीर चौधरी जी ने दरअसल ये कहा था, जो लोग अपनी फैमिली को लेकर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, जो लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरी अच्छी हो जाए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। इसके बाद सुधीर चौधरी जी बताते हुए नजर आए कि जिन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए और उसके बाद अच्छी जॉब चाहिए उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। आपके सामने मैंने सुधीर चौधरी जी की बात रखी और आपको समझ में आ गया होगा कौन से लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देंगे 2024 में, और इनकी जनसंख्या कितनी है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आज राहुल गांधी फिर एक बार आम जनता से मिलते हुए नजर आए। इससे पहले कई बार राहुल गांधी को देखा गया है, कभी स्कूटी पर जाते हुए दिखाई देते हैं, कभी आम जनता के साथ खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, कभी बस में बैठते हुए दिखाई देते हैं। लगातार इंटरेक्शन जो है राहुल गांधी का स्टूडेंट के साथ अगर बात की जाए देखने को मिलता है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बना ली है। ये स्ट्रैटेजी अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से मिली है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए बहुत अहम यात्रा थी, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर समझ ले ली। राहुल गांधी ने आम जनता से बात कर ली और राहुल गांधी को समझ में आ गया आखिरकार खेल कहां करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज राहुल गांधी एक बस्ती में जाते हुए दिखाई दिए, जहां पर महिलाओं से उनकी समस्या पूछी और वही समस्या सामने आई जो कई सालों से चल रही है, जिसकी समस्या खाना पीना, अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई, ये सारी है। राहुल गांधी ने जब पूछा उनसे कि आपकी समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दोस्तों जवाब क्या दिया आपके सामने बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमें रहने के लिए छत चाहिए। अच्छा घर की बात नहीं की उन्होंने घर की बात की कि उन्हें एक घर मिल जाए जिसमें वो अपने परिवार को ठीक तरीके से रख सके, वहां से उनकी अच्छी से पढ़ाई करा सके। और इसके बाद उन्होंने कहा कि गैस भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हमें लकड़ी लेके आनी पड़ती ताकि हम खाना बना सके, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही। ये सारी समस्याएं राहुल गांधी को समझ में आ गई है और इससे 2024 में बड़ा खेल होगा। आपके सामने कई बातें रखूंगा, कई प्रूफ रखूंगा, वेबसाइट की जानकारी आपके सामने दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहां पर फोकस है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और किस तरीके से बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से हटा हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी आई थी, ये मत भूलिएगा। स्मृति ईरानी गैस को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी। महंगाई को लेकर लगातार उस समय सवाल उठाया जा रहा था। उस समय पेट्रोल को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा था। उस समय धर्म की राजनीति नहीं देखने को मिल रही थी। ये बात आप मत भूलिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि उस समय धर्म की राजनीति नहीं, महंगाई की राजनीति हो रही थी। और आज पूरी तरीके से महंगाई की राजनीति धर्म की राजनीति में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही। तो 2024 में कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई का मुद्दा उठाया है और इस बार जो महंगाई है वो आम जनता को परेशान करते हुए दिखाई दे रही। पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद खबरों में आगे बढ़े। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। महंगाई इतना है, बहुत ज्यादा। सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लक्कड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो टेंशन में रहती है कि कब निकाल देंगे यहाँ। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा अगर इस वीडियो में, तो वो जनता ये कहते हुए नजर आ रही जो रोज कमाती है और रोज खाती है कि हमारे लिए गैस बहुत बड़ी समस्या है। एक महिला ने यह तक बोल दिया कि 1200 रुपए का गैस आ रहा है, ऐसे में हम गैस कैसे खरीद लें? क्या सिर्फ फ्री गैस और सिलेंडर देने से इनकी समस्या हल हो जाएगी? नहीं। अगर गैस का दाम कम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास या फिर ये कहा जाए लोअर ग्रुप इससे जूझता रहेगा। इसके बाद दूसरी समस्या पे अगर मैं बात करूं, वो आवास की समस्या थी। आवास की समस्या को अगर बात की जाए, सरकार कहती है हमने सॉल्व कर दिया, हमने गरीबों को आवास दे दिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो इस समस्या से जूझ रही, जहां पर राहुल गांधी इसी समस्या को लेकर बात करते हुए दिखाई दी।
आज ये देश के हालात है। अब आपके सामने मनी 9 का सर्वे रखना चाहूंगा। ये सर्वे ऐसा है जिसे बाकी न्यूज चैनल भी पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आए। इसके प्रूफ के आधार पर दूसरे न्यूज चैनल भी न्यूज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो सर्वे है, कोई आम सर्वे नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला सर्वे यही मिल जाएगा। इतना प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि जो सर्वे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने वाला हूं ये पूरी तरीके से प्रूव्ड है कि बेहतर सर्वे है, सबसे अच्छा सर्वे है, जो कि नवंबर 2022 में किया गया था मनी 9 की तरफ से, जिसके आधार पर न्यूज दूसरे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए नजर आ रहे। इसी का लिंक दे रखा है, इसी का कर्टेसी उसमें दे रखा है। अब आपके सामने बताना चाहूंगा, लोअर क्लास की अगर बात की जाए तो 15,000 रुपए प्रति माह लोअर मिडिल क्लास कमाता है, जिससे राहुल गांधी ज्यादातर मिल रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन 46% है, यानी कि 100 में से 46 लोअर ग्रुप है जो कि 15,000 रुपए कमाता है प्रति माह। इनकी तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि भैया महंगाई जो बढ़ रही है उसे कम कर दिया जाए, अच्छी शिक्षा दे दी जाए। सुधीर चौधरी ने भी यही बताने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ फैमिली को अच्छा फ्यूचर मिल जाए, जिसपे कांग्रेस अभी फोकस कर रही। इसके बाद अगर मैं बात करूं लोअर मिडिल क्लास, जिसकी आमदनी 15,000 से लेके 35,000 रुपए है और इनकी पॉपुलेशन 40% है, यानी कि 100 में से 40 लोग लोअर मिडिल क्लास के इंसान हैं, जिनकी जो इनकम है वो 15 से 35,000 के बीच में। यानी कि अगर 15,000 वाले और 35,000 तक के बीच की अगर बात की जाए, इन सब की समस्या एक है। इसके बाद अगर बात की जाए मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास की भी कोई बहुत ज्यादा आमदनी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं 35,000 से 50,000 के बीच में मिडिल क्लास कमाता है। ऐसे में जब कांग्रेस लगातार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर ये कहा जाए लोअर ग्रुप से मिलते हुए नजर आ रही, तो पता चलता है कि 2024 का मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने अपना साफ कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी लगातार अगर बात की जाए धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि भैया आम जनता के मुद्दों पर आ जाओ, और लगातार कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर बात कर रही थी। 2024 का चुनाव आने वाला है, इससे पहले राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपने आप को आम जनता के साथ खड़ा कर दिया है। वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे तारते हुए दिखाई दे रही। अब आपके सामने अपर मिडिल क्लास की बात कर लेता हूं, जिनकी आबादी 6% है, और जिनकी आबादी में आपको बताना चाहूंगा 6% के साथ साथ 50,000 से ऊपर कमाते हैं जो लोग, जो फैमिली जो है 50,000 से ऊपर कमाती है, वो मात्र 6% है। यानी कि 100 में से 6 लोग ऐसे हैं जो 50,000 के ऊपर कमाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो 15,000 रुपए पूरे महीने कमाती फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। अब आप समझ लीजिए कहां पर कांग्रेस का फोकस है। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए बीजेपी के आने से पहले धर्म की राजनीति नहीं हो रही थी, उस समय बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर आई थी, और आज कर्नाटक के अंदर बीजेपी के तरफ से महंगाई पर कोई बात नहीं की गई। और किसी भी स्टेट में अगर बात की जाएगी महंगाई पर फोकस नहीं होता, सीधा सीधा धर्म पे फोकस होता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि धर्म का मुद्दा कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पॉलिटिक्स की अगर बात की जाएगी, और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार गई, और इसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी की अगर बात राज्यों की जाएगी जहां पर बीजेपी लगातार जीतते हुए दिखाई दे रही थी, 2017 2018 अगर बात की जाए ये पीक टाइम था बीजेपी का, जहां पर लगातार बीजेपी हर एक स्टेट में जीतते हुए दिखाई दे रही थी। आपके सामने ये मैप है, ये अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का फोकस साफ है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, जब धर्म का मुद्दा राजनीति में थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगता है और महंगाई का मुद्दा सामने आने लगता है, क्योंकि आम जनता महंगाई से जूझ रही है। हर कोई जानता है कि आस्था का विषय आस्था के लिए होता है, वो उनका खुद का निजी विषय होता है, उसे पॉलिटिक्स में ना लाया जाए तो बेहतर होगा। आज पॉलिटिक्स एक बार फिर आम जनता पर टिकते हुए दिखाई दे रही। 2024 में आपके हिसाब से क्या बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी इन मुद्दों पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। कांग्रेस जैसे फोकस कर रही है भारत जोड़ो यात्रा से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना फोकस बना लिया, उसके बाद कर्नाटक में भी यही मुद्दे देखने को मिले, और साथ ही साथ अब बीजेपी की अगर बात की जाए पूरी तरीके से पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तब अपना कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन निःशुल्क है, इसे दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।